हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग टेस्ट नंबर 4 करेंगे जो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित होगा। इससे पहले टेस्ट 1, 2 और 3 को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया चुका है। टेस्ट 1 में पॉलिटी को कवर कराया गया है, टेस्ट 2 में ज्योग्राफी और टेस्ट 3 का जो सेगमेंट है इसमें करंट अफेयर्स को कराया गया है। और ज्योग्राफी में ही जो इन्वायरमेंट का सेगमेंट है उसको भी करा दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आने वाले जो टेस्ट होगा हम लोग का टेस्ट नंबर 5 और 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है क्योंकि इस टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का इस प्रकार है, सातवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस राजवंश का संस्थापक सिमुक था। तो बिल्कुल सही है, सातवाहन जो वंश था इसका संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट है, इस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैथड़ थी। तो ये भी सही है, इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान, जिसे पैथड़ भी कहा जाता था, ये थी। और अगला है, यज्ञ श्री सातकर्णी को शक, पहलव और यवनों का विनाशक माना जाता है। तो ये गलत है, यहाँ पे यज्ञ श्री सातकर्णी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी है, यह फंसाने के लिए यज्ञ श्री लिखा है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा कौन से कथन सही है, तो 1 व 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और बताना है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, पूछा यहाँ पे राजवंश और राजधानी, इसमें मिलान करना है। तो देखिए, पांड्य की जो राजधानी थी वो मदुरै थी, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का यस। पल्लव की जो राजधानी थी ये कांचीपुरम थी, तो दूसरा का आर हो जाएगा। और कदम की जो राजधानी थी वो बनवासी थी, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। सामने सामने मिलाने पे इसमें से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और जो बच रहा है, पश्चिमी गंगा की राजधानी जो थी कोलार थी, तो पी हो जाएगा, यानी कि यस आर क्यू पी। यहाँ देखेंगे यस आर क्यू पी, तो डी नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, बताना है। यहाँ गलत दिखाना है, ठीक है ना, यहाँ गलत बताना है। तो स्थविर या थिरवादी वे लोग थे जो पारंपरिक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्थविरों का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। स्थविरों का नेतृत्व जो है महाकश्यप ने नहीं किया था, यहाँ पे जो किए थे उनका नाम था महाकच्छायन, ध्यान रखिएगा, महाकच्छायन। ये महा से ही पूछा है, तो कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, परिवर्तन स्वीकार करने वाले बौद्ध महासांघिक कहलाए। ये बार बार क्वेश्चन एराइज होता है, तो ये भी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का औपचारिक विभाजन हीनयान और महायान में हो गया, तो सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था वो कुंडल में हुआ था, और कुंडल वन जो है यहाँ पे कुंडल वन एक कश्मीर में है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और बताना है कि यहाँ पे सही उत्तर का चयन करके। देखिए, यहाँ पूछा है लेखक और पुस्तक, यानी कि इनमें से कौन से लेखक कौन से पुस्तक लिखे हैं। तो देखिए, अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है, यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। कालिदास जो रचना की है इसमें कुमार संभवम का, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौटिल्य जो हैं ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं, यानी कि यहाँ पे की हो जाएगा। और कामंडल जो है वो नीति शास्त्र, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा यस। तो क्यू पी एस आर, तो इसमें देखेंगे क्यू पी एस आर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है। ये बांका जिले में नहीं बल्कि भागलपुर जिले में है, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, तो ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा। जो सेकेंड आपका स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। यहाँ पे दिया है गोपाल, तो नहीं, ये धर्मपाल ने की थी। अगला है, बौद्ध धर्म का वर्ज्यान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो बिल्कुल सही है। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे, तो यह चौथा जो कथन है ये भी सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ गलत पूछा है, तो 1 व 2 यहाँ गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर और निर्ग्रंथ के बीच क्या अंतर है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक अंतर देखेंगे तो तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। लास्ट में स्वामी महावीर हैं, महावीर स्वामी जी, और उसके बाद फर्स्ट जो हैं वो ऋषभ देव हैं। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट हैं वो ऋषभ देव हैं और अंतिम जो हैं वो महावीर स्वामी जी हैं। तो तीर्थंकर थे जैन धर्म संस्थापक, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जबकि निर्ग्रंथ महात्मा थे, तो ये सही हो गया, कथन एक ही सही हो गया। सेकेंड वाला गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, और ये तो गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यही अंतर इसमें बताता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे साम्राज्य है और यहाँ प्रतीक दिया है, यानी कि किस साम्राज्य का क्या प्रतीक था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो देखिए जो चीर थे ये धनुष था उनका प्रतीक। पहला जो है ये हो जाएगा किससे, ए से, यहाँ पे ए हो जाएगा। चोल जो थे यहाँ पे वो बाघ से संबंधित थे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी, और पांड जो थे वो मछली, यानी कि बी। तो ए सी बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना कि गलत कथन का चयन करें। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, गलत कौन पूछ रहा है, सही कौन पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला कथन है, बिम कटफिशेस द्वारा भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए। तो देखिए एक जो कथन है बिल्कुल सही है। और यहाँ पूछा है कुजूल कटफिशेस ने तांबे के सिक्के चलाए, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, तो बिल्कुल थे। तीसरा कथन जो है ये भी सही है। तो इसमें देखेंगे पूछा है कि कौन सा कथन गलत, इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ स्तंभ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना कि कौन सा कथन सही है। जैसे ही आप ये पढ़िए तुरंत यहाँ पे आइए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। गलत पूछ रहा है तो गलत देखेंगे, सही पूछ रहा है तो सही देखेंगे। इस प्रकार हम लोग का आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा छांटने में। तो देखेंगे यहाँ पे दिया, इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। जो सार स्तंभ है तो इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, तो बिल्कुल सही है। और कब करवाया गया था, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में कराया गया था। अगला है, स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। प्रत्येक सिंह के नीचे धर्म चक्र उत्कीर्ण है, आप देखे होंगे नीचे धर्म चक्र उत्कीर्ण है, तो ये भी कथन सही है। और यहाँ पूछा कौन सा कथन सही, तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हुंडी शब्द का क्या अर्थ है जिसका प्रयोग हर्षोत्तर काल में किया जाता था। देखिए इकोनॉमिक्स का वर्ड भी है, हुंडी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है, राजा द्वारा जारी की गई एक सलाह, ये बिल्कुल गलत है। दैनिक लेखा जोखा के लिए एक डायरी, ये भी गलत है। ये विनिमय पत्र था एक प्रकार का, जो लेन देन का जो एक पत्र है, यहाँ पे साझेदारी का, लेन देन का यहाँ पे एक पत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामंत का अपने रिश्तों का आदेश, ये गलत है, बी भी गलत है। तो ये विनिमय पत्र था, हुंडी जिसे कहा जाता है। आपको इकोनॉमी जैसे ही बताया, आपको हो जाना चाहिए एक आइडिया कि ये प्रकार के विनिमय पत्र था। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, तो बिल्कुल सही था। यह क्या था, जो खारवेल था वो जैन धर्म का एक अनुयायी था। गांधार कला का विकास मौर्य काल के दौरान हुआ था, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि गांधार कला का जो विकास है ये कुषाणों के समय हुआ था, यानी कि कुषाण काल में हुआ था। तो दूसरा गलत हो गया। थर्ड है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ब्राह्मणवाद का संरक्षक था, तो बिल्कुल सही है, प्रबल समर्थक था इसका। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी, तो डी भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक की धार्मिक यात्रा का सही क्रम है, यानी कि यहाँ पे अशोक कहाँ कहाँ गया था, धर्म की यात्रा किया था अशोक ने, और ये कब किया था, ध्यान रखिएगा, जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, राजगद्दी के अपने 8वें वर्ष में लड़ा था। तभी से क्या हुआ कि इसको हृदय परिवर्तन हुआ और ये अच्छे कामों में अपना रुख किया।
तो देखिए इसमें तो याद करने योग्य बात है कि कहाँ कहाँ गया, तो देखिए इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन। पहले लुम्बिनी गया था, उसके बाद कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। और इन्होंने इसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म अपनाया था। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और बताना कि प्रांत की राजधानी इसमें से कहाँ पे किसकी थी। देखिए उत्तरापद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, ध्यान रखिएगा। और अवंती रथ की राजधानी जो थी वो थी उज्जैनी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। देखिए ई और सी किस में दिया है, तो ए में भी नहीं दिया है, बी में दिया है, देखेंगे अभी और आगे, सी में भी नहीं दिया है और डी में भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर होगा, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा किसमें कौन सा सही होगा, तो उसके बाद लगा लीजिएगा। इसे होता है कूट का प्रयोग करके जल्दी जल्दी होता है एलिमिनेट करके जो ऑप्शन है कर देते हैं। हम बता देते हैं इसको, कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी, कलिंग की राजधानी, तो यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राच्य पथ की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। और दक्षिणा पथ की जो राजधानी थी सुवर्णगिरी थी, तो इसका तो इसी तरह हो जाएगा, दक्षिणा पथ की ये डी हो जाएगा यहाँ पे, डी, ध्यान रखिएगा। ये हमारा सही आंसर होगा कौन सा, तो ई सी बी ए डी। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, तो बिल्कुल सही है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहकर संबोधित किया है, तो ये भी सही है। जो बिंदुसार था उसे अमित्रोचेट्स कहा गया है, ठीक है, विद्वानों के द्वारा, यूनानी जो लेखक थे। थर्ड है जैन ग्रंथ में बिंदुसार को दुर्धरा नाम से संबोधित किया है, तो यहाँ देखिए दुर्धरा जो नाम है इससे इसे संबोधित नहीं किया गया है, इसे सिंह सेन के नाम से संबोधित किया गया है। और जो दुर्धरा थी, ठीक है, दुर्धरा जो थी ये उसकी माता का नाम था, जो बिंदुसार था उसकी माता का नाम था। और पूछे यहाँ पे कौन सा सही है, तो एक व दो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल के संदर्भ में घंटासाला, कदूरा और चोल शहर के लिए प्रसिद्ध थे, तो क्या प्रसिद्ध थे, इस किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह थे। जो घंटासाला था, कदूरा था और चोल शहर था, ये विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह थे, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ दिया कथन, अभिकथन और कारण। यहाँ बताना सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है लगभग 2 वर्षों के सैन्य अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, तो यहाँ पे सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये कथन गलत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, वो चला गया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा से कनिष्क के दरबार में संबंधित विद्वान थे, यानी कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों के नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अश्वघोष जो थे ये थे यहाँ पे कनिष्क के दरबार काल में थे, नागार्जुन भी थे और चरक भी थे। चरक जो थे यहाँ पे ये क्या थे कि चिकित्सक थे, यहाँ पे चिकित्सक थे। और जो नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे और विद्वान थे नागार्जुन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्या होते हैं कि ये जो अश्वघोष थे ये भी एक विद्वान थे और एक कवि भी थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे, एक दो और तीन। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडरेट है, तो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन अब पीपीएससी में रुक किया है। देखिए अब महाजनपद दिया और राजधानी दिया है, बताना है कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी और सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो जो कुरु था यहाँ पे, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और पंचाल की राजधानी जो थी अहिच्छत्र थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का ए ही हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट का ए हो जाएगा। और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो यहाँ पर भी सुमेलित है। वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, तो तीसरे से सी भी सही है। और अस्मक की जो राजधानी थी वो पोतन थी, यानी कि चारों सामने सामने मिलित है, यानी कि ए बी सी डी
देखेंगे किस में है, तो ए बी सी डी पहले में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर देखिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप किसी भी सेक्शन में जाके या चैट वाले सेक्शन में जाके आप वहाँ पे पीडीएफ की मांग कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जितना भी टेस्ट हुआ है चारों टेस्ट का आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, और आने वाले टेस्ट का भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। उस पर क्वेश्चन भी अपलोड होता है, और जो यहाँ पे टॉपिक वाइज होता है, अच्छे से बायो का होगा, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। अब दिया नीचे दिए विकल्पों में से प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के सही काल क्रमानुसार जो है चयन कीजिए। तो देखिए हिंदू यूनानी जो थे यहाँ पे 326 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर विजय से हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हिंदू यूनानी हो जाएगा पहला पे, ठीक है। और जो शक थे, शक जो थे वो पहली शताब्दी में आए थे, तो बीसी पूर्व में और पहली शताब्दी में, तो ये अंतर इस पहली शताब्दी में। और कुषाण जो थे बाद में आए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। काल क्रमानुसार इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कौन से कथन सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला कथन है कर्म से पूर्णतया छुटकारा पाने का सबसे विश्वसनीय उपाय तपस्या है। तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये कहा नहीं गया है। 20 नंबर में हाँ सही है, यहाँ पे तपस्या ही, क्योंकि जो जैन सिद्धांत में है ये तपस्या है, और कठोर तपस्या का इसमें वर्णन किया गया है। अगला है कि सभी तत्वों में आत्मा होती है, यहाँ तक कि सबसे छोटे कणों में भी। तो बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे नष्ट किया जाना अनिवार्य है। तो थर्ड नंबर भी सही है। ये सभी जैन सिद्धांत पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम वही गड़बड़ हो गया था, हम समझे कि होता है, इसलिए यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो इसमें ये सभी लागू नहीं होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी लागू नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महावीर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि में से कौन सा कथन सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि महावीर जो है, महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का लुम्बिनी नहीं, बौद्ध जो धर्म के अनुयायी थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु में। ये तो पहला गलत हो जाएगा। जो इनका जन्म हुआ था महावीर जी का, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा कुंडल ग्राम में। अगला है कि उनकी माता त्रिशला चेटक की बहन थी, तो सेकंड जो कथन है सही है। महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो थर्ड जो है हम लोग का स्टेटमेंट ये भी सही है। नहीं नहीं सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट नहीं सही, गलत, ये गलत है। उनका जो बचपन का नाम था वर्धमान था, ये हम समझे हैं कि वही वर्धमान था। ये जो थर्ड है यहाँ पे गलत हो गया। फोर्थ है जमाली महावीर के पहले शिष्य थे, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन गलत यहाँ पे, कौन सा सही पूछा है यहाँ पे, तो 2 एंड 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी में इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा इसमें से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिए जो अवंती है और गांधार है, ये बुद्ध से संबंधित नहीं है। उन्होंने जो अपना जीवन का प्रमुख समय था वो कौशल में बिताया था, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। और मगध में तो वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था, तो बोधि वृक्ष तो उस वहाँ पर थे ही, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 तो सही हो जाएगा। और ये संबंधित नहीं पूछा है, तो अवंती और गांधार से संबंधित नहीं थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जहाँ बुद्ध के जीवनी को अवंती और गांधार से जोड़ना जो है आवश्यक हो जाए, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, एक और दो सही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे से कौन से कथन यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। देखिए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई। तो देखिए, बिल्कुल सही है। इन जो महायान संप्रदाय था, इनको मूर्ति बनाकर पूजने लगी थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, वल्लभी हिनयान संप्रदाय की शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो ये भी सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देखेंगे, विक्रमशिला महावीर की स्थापना गुप्त शासक धर्मपाल ने की थी। एक गुप्त शासक नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पाल शासक था, ये पाल वंश से संबंधित है, धर्मपाल। तो इन्होंने ही क्या किया था, विक्रमशिला महावीर की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताया है पहले क्वेश्चन में, भागलपुर में यह स्थित है। तो चौथा तो गलत हो गया। अब पूछा कौन से सही है, तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्राचीन नाम दिया है और आधुनिक नाम दिया है, इससे हम लोग को सुमेलित करना है। तो अस्किनी का जो नाम था, ये देखिए नदियों का नाम है, ये सभी नदियां का नाम है और इनके प्राचीन नाम है। ये आधुनिक नाम है, ये प्राचीन नाम है। तो अस्किनी के नाम से जो चिनाव जाने जाते थे, तो क्या हो जाएगा, ए का 4। सदानीरा के नाम से जो जानी जाती थी, यहाँ पे देखेंगे गंडक को, तो गंडक क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। बितस्ता के नाम से झेलम जाना जाता था, तो ये थर्ड ही हो जाएगा। और सुतुद्री के नाम से जो है सतलज जाना जाती थी। तो 4-2 यहाँ पे देखेंगे, 4-2, 4-2 में पहले में तो है नहीं, कैंसिल करेंगे। फोर्थ बी और सी में है, तो इसमें देखेंगे, और इसमें डी में नहीं है 4-2, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। अब आगे देखेंगे, वितस्ता झेलम यानी कि सी का 3 इसमें देखेंगे किस में है, तो बी में नहीं है तो सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुत पिटक, विनय पिटक, अधम पिटक, ठीक है, बताना है कौन से इसमें से सही सुमेलित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला है सुत पिटक, बुद्ध के कथन और उपदेश, ये कथन ये तो सुमेलित हैं। सुत पिटक में कहा, उल्लेख किया गया बुद्ध के कथन और उनके उपदेश को। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या कहा गया, संघ के सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, तो इसका ये हो जाएगा थर्ड वाला। और इसका ये हो जाएगा दार्शनिक व्याख्या किया गया है। तो ये तो दोनों सुमेलित नहीं है, ये आपस में सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल 1। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और बताना है कि कूट के प्रयोग करके सही उत्तर। तो देखिए, यहाँ पे बताया बौद्ध परिषद अध्यक्ष दिया, यानी कि संगति दिया, चारों संगति हुआ किसके अध्यक्षता में हुई थी, ये बताना है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, तो 1 का 2 हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, ये साबाकामी के समय में हुई थी, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और मंगोलीपुत्र सुत्तिस के द्वारा हुई थी, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है, यहाँ पे वासुमित्र के अध्यक्षता में हुई थी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 4 देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये देखिए, ये भी यही आंसर है आप लोग का, और ध्यान देते रहिएगा कि अध्यक्ष कौन थे। और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, ये 383 में हुई थी। 100 साल यहाँ पे माइनस करिए, सीधे आ जाएंगे द्वितीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी 247 में हुई थी, यानी कि 247, ये बीसी है, इस भी ध्यान में मत रखिएगा, ये सब बीसी है, ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में, यानी कि पहली ईस्वी में हुई थी, यानी कि ध्यान रखिएगा, जो पहला शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी है, यहाँ पे हुई थी। तो क्या हो जाएगा, अब देख लिए इसके बारे में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, बताना यहाँ पे। यहाँ पे शिलालेख दिया और सूचना दिया है। तो देखेंगे, प्रथम शिलालेख जो कहता है कि यहाँ पे दिया, इसमें पशु वध पर प्रतिबंध लगाता है।
और त्योहारों पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। सेकंड जो शिलालेख है, दक्षिण भारत के पांड सातयपुत्र केरल पुत्र का उल्लेख है। तो सेकंड भी जो कथन है यहाँ पे सही है, मिलान कर रहा है यहाँ पे। थर्ड है, आप नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तृतीय शिलालेख जो है धम्म महामात्रों से संबंधित जानकारी, ये गलत है। तृतीय जो शिलालेख है ब्राह्मणों के प्रति उदार दृष्टिकोण दिखाता है, अशोक का ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों के प्रति उदार को दिखाता है, ब्राह्मणों के प्रति उदार, ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ शिलालेख जो है भेरी घोष की जगह धम, ये भी सही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट गलत था, तो यही ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा से यहाँ पे सही है। तो पहला है लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो बिल्कुल गलत है। लोहे का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अगला है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः 3 बार और 1 बार किया गया है, तो ये भी गलत है। गंगा का उल्लेख जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 बार नहीं किया गया है, ठीक है ना। यमुना का जो है 3 बार किया गया है यहाँ पे, यहाँ इसको 3 बार किया गया और गंगा को 1 बार किया गया है इसका उल्लेख। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। शिव नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है, तो बिल्कुल सही है। तो एक जो हम लोग का स्टेटमेंट पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना है। यहाँ पे दिया है स्थल और यहाँ पे दिया है नदी। यहाँ बताना है कि हड़प्पा, ठीक है, गलत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है गलत का मिलान करना है। तो हड़प्पा जो थी रावी नदी, ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के आसपास फली फूली। लोथल जो है ये भोगवा नदी के, और राखीगढ़ी जो है हिंडन के नहीं बल्कि ये घग्गर हकरा जो नदी है घग्गर नदी के किनारे ये फली फूली। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत होगा, तो राखीगढ़ी हिंडन जो दिया ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत पूछा है तो गलत आपको बता ही दिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा स्थल और अवशेष साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो महदहा से क्या मिला है यहाँ बताना है। तो देखिए सुमेलित करना है यहाँ पे और सही उत्तर का चयन करना है। तो महादास जो मिला है ये हड्डी और सींगों से बने उपकरण मिला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और दमदमा से जो मिला है 51 मानव समाधियाँ मिली है, यानी कि यह फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सराय नहर है, ठीक है, ये 4 मानव कंकालों वाली समाधि मिली है यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। और बचा हुआ जो है बागोर, ये पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो ये हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखेंगे यहाँ पे। तो पहले में तो है नहीं, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए जो महदहा है तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार कीजिए और बताना है कि ब्राह्मी लिपि में कौन सा इसमें शिलालेख है जो नहीं लिखा गया है, ये बताना हम लोग को। तो यहाँ देखेंगे शाहबाज गढ़ी जो दिया है, ठीक है, ये शाहबाज गढ़ी जो है ये जो है ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है, यही बताना है। तो ये तो सही होगा कथन पहला प्रश्न के अनुसार। ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया, ध्यान रखिएगा, किस लिपि में, तो खरोष्ठी लिपि में। और जो गिरनार है सेकंड जो है गिरनार पर, तो ये जो लिखा गया आपका गिरनार, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और मानसेहरा जो है ये नहीं लिखा गया, मानसेहरा भी किस में लिखा गया, तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और यहाँ पूछा है कि ब्राह्मी लिपि में कौन सा नहीं लिखा गया, तो 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूरा पाषाण कालीन लोगों के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला कथन है वे मुख्यतः आखेट पर निर्भर थे, तो बिल्कुल सही है, वे शिकार करते थे। वे अग्नि से परिचित थे, तो ये गलत है, क्योंकि ये अग्नि का जो विकास है नव पाषाण काल के आसपास देखा गया है, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से मतलब इसी में जो उतरता जो पूरा पाषाण काल
इसमें देखा गया। सेकेंड तो गलत हो जाएगा। उनको खेती और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, तो ये सही है। उनको खेती से कोई मतलब नहीं था, इसलिए तो वो आखिर करते थे ना। तो 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में केवल 1 और 3 राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। तो पहला है कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिस अवधि के बाद हमें लिखित विवरण प्राप्त होने लगता है वह ऐतिहासिक काल कहलाता है, तो ये भी सही है। 1 2 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित गुणों को सुमेलित कीजिए और कूट करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया है दर्शन और उनके प्रवर्तक का नाम दिया है। इनमें से चुनना कि कौन से दार्शनिक किस प्रवर्तक के समर्थक थे, तो देखेंगे। योग दर्शन के जो है पतंजलि है, तो पहला का जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पतंजलि दिया है। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद है, यस हो जाएगा, महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के जो हैं ये ध्यान रखिएगा, जो कपिल जी हैं यहाँ पे, तो पी हो जाएगा। और न्याय दर्शन के जो हैं तो गौतम मुनि हो जाएंगे, तो ऐसे दिख रहा है, तो आर हो जाएगा। क्यू एस पी आर देखेंगे यहाँ पे, तो पहले में नहीं है, क्यू यहाँ पे बी में है, तो बी इज राइट आंसर। इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो क्यू एस पी आर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाजनपद के संबंध में ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे बताना कि कौन सा इसमें सही है। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के साथ मिलता है, तो देखिए बिल्कुल सही है। जो बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, तो पहला कथन तो यहाँ पे सही हो गया। सेकंड कथन है कि जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के वही नाम मिलते हैं जो बौद्ध साहित्य में वर्णित हैं, ये गलत है। साहित्य जो भगवती सूत्र है यहाँ पे तो मिलते हैं महाजनपदों के नाम, लेकिन इनके नामों में अंतर देखा गया है, इनके नाम में सभी नामों में अंतर है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। चरक द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है, तो पहली बात तो चरक ने नहीं लिखा अष्टाध्यायी, ये भी ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखा है, और ये पहला व्याकरण की किताब है, तो पाणिनि हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? एक को बस एक ही सही हो जाएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। जैन धर्म, यहाँ पे जैन ग्रंथ लिखा है, माफ कीजिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना हेमचंद्र ने की थी, तो ये गलत है। हेमचंद्र ने नहीं की थी, इसकी रचना जो की थी भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु याद रखिएगा। कथन दो दिया है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लिकनाथ एक महिला थी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे, तो जो थर्ड कथन है ये भी हम लोग का सही है, ध्यान रखिएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही होगा। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है कि वैष्णव धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इनमें से कौन सा से सही है या है। तो यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्ति संतों के तमिल गीतों को सामूहिक रूप से प्रबंध नाम दिया गया था, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है वैष्णव धर्म के बारे में। सेकेंड है रामानुज के द्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया, तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। इनका जो विकास था महान आचार्यों में से एक रामानुजन ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद या अद्वैतवाद के विरोध में कुछ उपनिषद पाठ के आधार पर योग अद्वैतवाद का विकास किया था। किसका? तो योग अद्वैतवाद, यहाँ पे द्वैतवाद दिया था, यहाँ पे गलत हो जाएगा, योग अद्वैतवाद का इन्होंने विकास किया था। थर्ड है माधवाचार्य और निम्बार्क दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 व 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा कथन सही है या है।
तो यहाँ देखेंगे राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, तो ये गलत हो जाएगा। इनके अनुसार जो थे राखल दास बनर्जी के, इनके अनुसार सिंधु घाट सभ्यता के जो संस्थापक थे वो द्रविड़ थे। कौन थे? तो द्रविड़ थे। नेक्स्ट है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु घाट सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे। तो देखिए ये गलत है, ये यहाँ ये मानते हैं कि आर्यन थे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, तो दोनों गलत है। और पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको लास्ट तक मिलेगा, आप अच्छे से बने रहिए वीडियो से। तो पहला कथन, हड़प्पा वासियों की मोहरों पर गाय की आकृति को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति मोहरों और टेराकोटा पर हाथी, गंडा, बाघ, हिरण, भेड़ की तस्वीर दर्शाई गई हैं। और देखिए जो गाय है, ध्यान रखिएगा, गाय, ऊंट, घोड़ा, इससे भी क्वेश्चन पूछा है कौन सा जो है नहीं दर्शाया गया। घोड़ा हो गया, शेर हो गया, इनको चित्रित नहीं किया गया है। इसे बस हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ की तस्वीर दर्शाई गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आलमगीरपुर सिंधु घाट सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो केवल बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल 2। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है कि सिंधु घाट सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है इसका पशुपति मोहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बताना है आप लोग को कौन सा कथन सही है या है। इसे मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया, तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यौगिक मुद्राओं में पुरुष देवता को सिंह के साथ दर्शाया गया है, ये गलत है। यहाँ पे शेर का तो अंकन ही नहीं किया गया ना, इससे पिछले क्वेश्चन पे आप लोग देख लिए हैं, तो ये गलत ही हो गया। वैसे ही आप पकड़ लेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आगे बढ़ेंगे। वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा कथन सही है या है। तो पहला है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सामूहिक रूप से चतुर्वेदी के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। अथर्ववेद वेदत्रयी का एक भाग है, तो गलत है। अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, यही ये वेदत्रयी कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, तो कथन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल को सम्मिलित किया गया है और 1028 इसमें सूक्त हैं। और इसमें जो श्लोक की संख्या है 10,580, लगभग बता रहे हैं आपको, किसी में कुछ कम देता है और ज़्यादा देता है, लेकिन 10,580 यहाँ पे मंत्रों या श्लोक का उल्लेख किया गया। यहाँ पे 1028 क्या है, तो सूक्त हैं। आगे बढ़ेंगे। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना इनमें से कौन सा कथन सही है या है। तो अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो पहला कि अंग और मगध का पहला संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। सेकंड है आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, और जो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का एक उपवेद है, ये कथन जो है ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो, दोनों। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख बृहद आरण्यक उपनिषद में किया गया है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है, तो ये भी सही है। थर्ड है कंठोपनिषद यम और नचिकेता के बीच होने वाले संवाद की कहानी है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो कहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द तक्ष बढ़ई के लिए किया गया है, तो ये सही है। जो तक्ष शब्द है ऋग्वेद में बढ़ई के लिए प्रयोग किया गया है।
ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द कर्म जो है धातु कर्मी के लिए है, तो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे बताना कि कौन सा कथन सही है। तो उनकी माता महामाया कोलियन वंश से संबंधित थी, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता कोलियन वंश से संबंधित थे। सेकेंड है भड़काच्छना गौतम बुद्ध की पत्नी थी, तो यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है, उनका विवाह जो था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम जो थे, देखिए यही ध्यान रखिएगा, ये आपको मिस्टेक हो जाएगा। इनका अन्य नाम था जो यशोधरा थी, गोपा, बिम्बा, ठीक है, और एक ये भी नाम था कौन सा, ये भड़काछना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दो यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो यहाँ पे सही है। और इसे घोड़े से प्रदर्शित किया गया, यानी कि इनका प्रतीक जो है यहाँ पे घोड़ा है। सेकेंड है महाविनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध राजगृह में अलार कलाम से मिले, तो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। ठीक है, अगला है। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये अलार कलाम से नहीं मिले थे, यहाँ पे तो ये गलत हो जाए क्योंकि घर छोड़ने के बाद नहीं मिले थे, ये वैशाली के पास अलार कलाम से मिले थे, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। अलार कलाम से कहाँ मिले थे, तो वैशाली मिले थे, मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सेकेंड है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तन में बदला, ऋषि पत्तन में दिया, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड वाला जो है यहाँ पे सही है। फोर्थ नंबर है घोड़ा महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया का प्रतीक है, तो आपको पहले ही बता दिए पहले स्टेटमेंट में, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 3 व 4 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बार बार आप लोग को सारनाथ आ रहा है दिमाग में यहाँ पे, तो सारनाथ का एक जगह है ऋषि पत्तन, यहीं पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 463 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि में से कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे, पहला है कि अनित्य स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक बौद्ध सिद्धांत है, तो ये कथन तो सही है। सेकेंड कथन है शून्यता का सिद्धांत प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा दिया गया था, तो ये भी सही है। थर्ड है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ऋषभ द्वारा दिया गया था, तो ये जो कथन है यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो ऋषभ दे थे ये 5 जो महाव्रत थे इनको दिए थे। कौन कौन थे, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, और एक अपरिग्रह जिसमें अहंकार ना हो, ये बस 4 दिए थे, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा, एक व दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। देखिए ब्रह्मचर्य का जो है बढ़ने से बता दे रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो दिए थे 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है इन्होंने जोड़ा था, तो कुल 5 महाव्रत हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मूल मध्यमक कारिका की रचना अश्वमेध द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल सही है। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट यानी कि बुद्ध के जीवन की घटना दिया गया है और सूची सेकेंड में प्रतीक दिया है, ये बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए जन्म जो है उनका, तो जन्म को कमल से यहाँ पे बताया गया है, और उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोधि वृक्ष से दिखाया गया, यानी कि पहले का 4, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 मिनट, पहले के यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ए बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और डी करके, तो ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का 4, क्योंकि इसमें दिया है कि 1 2 3 यहाँ पे, और यहाँ पे दिया ए बी सी डी फॉर्म है, तो इसलिए बना है। और जो मृत्यु का है इनका स्तूप है, यानी कि 2 का 3, यानी कि 2 का, यानी कि बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 आप देखेंगे इसमें है,
इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और 4 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रथम उपदेश उनका पहिया है और ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि भी आपको बताई दी है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा कथन सही है या है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ है आप लोग का कि इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी कथन सही है। गांधार कला बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है कथन गलत हो जाएगा। महावीर को जैन धर्म में सिंह के प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है, तो ये जो कथन है चौथा, ये हम लोग का कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन कर चुके, अब आगे 50 क्वेश्चन और करेंगे। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और जैन धर्म के संदर्भ में ही बताना है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। तो इसमें दिया है कि महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने थे, तो बिल्कुल सही है। 14 पूर्व को जैन धर्म का सबसे पहला पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। 12 अंक को दूसरी जैन सभा के दौरान संकलित किया गया था, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा, 1 व 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, तब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जीवक को बिम्बिसार ने चंद पर्दों के दरबार में भेजा था, तो ये कथन जो है पहला सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने गंगा और गंगा और गंडक नदी के संगम पर एक किला बनवाया था, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाथी गुम्फा शिलालेख से अजातशत्रु के इतिहास और उपलब्धियों का पता चलता है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे तीसरा नंबर ये भी गलत हो जाएगा। स्वप्न वासवदत्त उद्यान और वासवदत्ता के बीच एक नाटकीय प्रेम कहानी है, तो 4 नंबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1 व 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। जूनागढ़ शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का कुछ हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, तो यहाँ पे कथन जो है गलत हो जाएगा। जो 53 नंबर का जो कथन है पहला, ये सही होगा, ध्यान रखिएगा। जो जूनागढ़ का शिलालेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, ये सही है। और ये इसका जो उकेरा गया था 150 ईस्वी में। ठीक है, अगला है नागार्जुन द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो यहाँ पे कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नागार्जुन द्वारा लिखित ये मुद्रा राक्षस नागार्जुन द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, तो विशाख दत्त के द्वारा। तो ये तो स्टेटमेंट सेकेंड गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, केवल एक। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है बिंदुसार ने भारत में पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन बनवाया था, तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि इसने नहीं बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। पहला किसने बनवाया था, तो अशोक। अगला है गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम देवनापिया बताया गया है, तो ये जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, सामने सामने मिलाना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए देखेंगे कि पुत्तावध्या जो थे, ठीक है, वजन और माप करते थे, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक सही हो जाएगा। तो किस में देखेंगे, बी में तो है नहीं है, सी में भी नहीं है। अभी और आगे बढ़ेंगे। समाहर्तल थे, राजस्व संग्रह थे, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। अंतपाल जो थे सीमावर्ती किले की देखभाल करते थे, इसमें तो कहीं नहीं है, तो इसमें से कहीं नहीं, तो गलत हो जाएगा। और इसमें 3 में बस एक नहीं है कोई में, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। उपयुक्त सभी जो है ये नहीं होगा, क्योंकि
3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो एक ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा है कथन जो सही होगा। चोल एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं, तो ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। जो चोल थे यहाँ पे, एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकात्म संरचना है, ठीक है। यहाँ पे चोल नहीं बनवाए थे, यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और राष्ट्रकूटों में कौन थे, तो राजा कृष्ण जो थे, राजा कृष्ण प्रथम, इन्होंने क्या किया था कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो पहले में जो है वो तो गलत पहले करेंगे, पहले में ये है और सी में है, तो ये गलत हो गया। हिस्टोरिका भारत और अरब के बीच संबंधों का वर्णन करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिस्टोरिका नहीं करता है यहाँ पे इसका उल्लेख। अगला है पहली संगम परिषद ममलापुरम में आयोजित की गई थी। पहली संगम परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहली जो संगति थी ये मदुरै में की गई थी। कहाँ पे, तो मदुरै में। और संगम साहित्य जो है दक्षिणी भारत से जुड़ा हुआ एक साहित्य है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो बी भी तो भी गलत होगा, जब दूसरा गलत होगा तो इनमें से कोई कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे चैत्य और बिहारों के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप पूछा है कि सही विकल्प का चयन करना है। चैत्य का उपयोग वर्षा ऋतु में भिक्षुओं के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता है, तो नहीं। चैत्य जो होता है यहाँ पे, यह एक प्रार्थना कक्ष होता है, यानी कि पूजा स्थली बोल सकते हैं, पूजा स्थल होता है प्रार्थना करने के लिए। विहार का उपयोग प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता है, तो नहीं, ये उल्टा दे दिया है। ये बौद्ध मठ जो थे यहाँ पे एकांत स्थान, और इसका मतलब होता है भटकने वाले भिक्षु द्वारा पे किए जाने वाले वासों को संदर्भित करता है। ये जो भिक्षु रहते थे यानी कि यहाँ पे, तो बिहार में रहते थे। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह है बोधिसत्व पद्मपाण की चित्रकला एलोरा में स्थित है, तो यहाँ पे ये गलत है। ये अजंता में है, यहाँ पे एलोरा नहीं रहेगा, यहाँ पे अजंता रहेगा। अजंता गुफा चित्रकला का विषय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म है, तो सेकेंड स्टेटमेंट है जो है ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है गुफा चित्र जो है यहाँ पे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है, तो सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के विद्वानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सुश्रुत को गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड है कि मृच्छकटिका नाटक की रचना सुश्रुत ने की थी, तो नहीं। मृच्छकटिका की रचना ये जो थे शूद्रक किए थे। कौन, तो शूद्रक किए थे। सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दूसरा जब गलत हुआ तो तीनों अपने आप गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल एक एक तो ऐसे ही गलत है। आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखन की प्राचीन लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब बताना है कि कूट का प्रयोग करके एक सही विकल्प का चयन करना है। तो देखेंगे इसमें से दिया है खरोष्ठी लिपि का बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो नहीं, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो पहला कथन गलत हो गया। बाएं लिपि ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये भी गलत है। बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इस सेकेंड भी गलत हो गया। ब्राह्मी लिपि को 1837 में अलेक्जेंडर कर्निंघम ने पढ़ा था, तो सेकेंड ये जो थर्ड है ये भी गलत हो जाए, क्योंकि ये अलेक्जेंडर कर्निंघम ने नहीं पढ़ा था। 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप थे, प्रिंसेप साहब के द्वारा ये पढ़ी गई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। कोई इसमें से सही नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, यहाँ पूछा है कि गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था, ये तो कथन बिल्कुल सही है। मगध की पहली प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी, यहाँ पे ये कथन जो है गलत है, ठीक है। सेकेंड है कि थर्ड है कि उदयन मौर्य वंश से संबंधित थे, ये तो बात साफ ही गलत हो गया, क्योंकि उदयन जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। और जो मगध की पहली राजधानी थी
यह गृहवज्र थी, यानी कि राजगृह थी, ध्यान रखिएगा। और ये नालंदा में पड़ता है, वर्तमान में राजगीर का जो है नालंदा में पड़ता है। और थर्ड जो हम लोग का स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हर्यक वंश से संबंधित थे। किससे? तो हर्यक वंश से। तो 2 व 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्त शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करके बाद में सिंहासन को संभाला, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने नहीं हत्या किया था। और ये पढ़ेंगे अगला, रामगुप्त ने विक्रमादित्य और शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। रामगुप्त ने विक्रमादित्य और शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है। थर्ड है कि चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चीनी यात्री फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के बाद नाम से भी जाना जाता है, इनके शासनकाल में आया था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। और पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल 3। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, प्राचीन भारत का अनारता मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। आगे है कि राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान पूरा श्रीलंका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, तो ये भी सही है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पुष्यगुप्त ने करवाया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी यहाँ पे कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, प्राचीन विद्वानों और उनकी रचनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इनमें से कौन सा गलत है, गलत पर ध्यान देना है। अब देखेंगे हम लोग, पहला दिया है कथन, कालिदास किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना की थी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि किरातार्जुनीयम की जो रचना की थी ये भारवी ने की थी। भारवी आप याद रखिएगा। अगला कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासनकाल के सिद्धांतों और व्यवहारों पर रचित एक पुस्तक है। तो देखिए ये जो कथन है यहाँ पे कथन सही है, सेकंड वाला। टालमी ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस सी की रचना की थी, यहाँ पे तीसरा जो है गलत है, याद रखिएगा। तीसरा जो कथन है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा कथन देखेंगे हम लोग कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह समझाया कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के प्रतिदिन उगने और अस्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो कथन ये भी सही है। जो आर्यभट्ट थे इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और कथन 3 जो है गलत इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो ये बुक है ये लैटिन नाम पेरिप्लस मेरिसाई एरिथिस है इसका, और ये ग्रीक भाषा में लिखा गया एक रचना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 यहाँ पे गलत है और पहला गलत है। तो 1 व 3 यहाँ पे केवल नहीं हो जाएगा, 1 व 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किरातार्जुनीयम की रचना जो है भारवी ने किया था। आगे बढ़ेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये गलत वाला क्वेश्चन अब शुरू हो चुका है। देखिए, राजा देवपाल ने नालंदा में बौद्ध मठ बनाने के लिए बालपुत्र के अनुरोध को स्वीकार किया था, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल तमिलनाडु के मय्यालाडुम पराई में पाया गया था, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना लौह युग है ये तमिलनाडु में पाया गया, और वो स्थान कौन सा है, तो मय्यालाडुम पराई, ठीक है। थर्ड है, हड़प्पा स्थल डाबरकोट गुजरात में स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। डाबरकोट जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शहर में स्थित है। पहला मानव जीवाश्म यमुना घाट से प्राप्त हुआ था, तो देखिए पहला मानव जीवाश्म आप ध्यान रखिएगा, ये पहला मानव जीवाश्म यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ था, ये थर्ड वाला जो भी गलत हो जाएगा। ये होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था, कहाँ से, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था।
तो 3 व 4 सही गलत हो जाएगा, तो किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के स्तर कालीबंगा में खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, यहाँ पे खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कि मास्की शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया, तो नहीं, यहाँ पे मास्की उल्लेख में कलिंग का विजय नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कालीबंगा जो है राजस्थान का एक स्थल था, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से क्या हुआ कि खेती के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और 13वें अभिलेख जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया क्या इसका, तो अशोक का जो विजय है इसको उल्लेख किया गया है। तो क्या हो जाएगा कि बस एक सही हो जाएगा, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे दिया कि महायान बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा चौथी बौद्ध संधि जब हुई थी तो हीनयान महायान में दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया था। तो इसमें पूछा कि महायान के बारे में, तो भगवान बुद्ध को एक साधारण इंसान माना जाता है, तो ये नहीं, इनको साधारण इंसान इसमें नहीं माना जाता है, ये हीनयान में माना जाता है। बौद्ध बुद्ध की मूर्ति पूजा विश्वास करते थे, तो बिल्कुल जो महायान थे ये इनकी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कौन सा सही हो जाएगा स्टेटमेंट, तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है कि बुद्धगुप्त के एरड़ा स्तंभ शिलालेख में सती का उल्लेख मिलता है। तो पहला कथन जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये बुद्धगुप्त नहीं रहेगा, ये भानुगुप्त रहेगा, पहली बात। तो आगे देखेंगे इन्हीं का जो एरड़ा अभिलेख है, तो यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और कब मिलता है, तो 464 ईस्वी में। कौन सा, तो 464 एडी, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट है मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख विशेष रूप से इंडिका में किया गया है, तो एकदम बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, दिया है इसमें से वर्गीकरण और भूमि के प्रकार दिया है। यहाँ पे किसका वर्गीकरण किया गया और किसको क्या कहा जाता था, इसमें स्टेटमेंट में बताना है। तो देखेंगे क्षेत्र जो था उसे क्या कहा जाता था। तो क्षेत्र जो था, और यहाँ बताना है कि उपयोग करके सुमेलित क्या करना, क्षेत्र को खेती योग्य भूमि इसको कहा जाता था, ठीक है। और जो गोप्ता जो सारा था चारागाह भूमि था, इसका ये हो जाएगा। और वो अस्तित्व रहने योग्य भूमि था। तो 2 और 3 कथन तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो है क्रॉस में मिलान दिया, सामने सामने नहीं दिया। अपहृत जो था वन या वन भूमि था। तो एक जो स्टेटमेंट सही है और फोर्थ भी, तो यानी कि 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल 1 और 4। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है या है। पहला कथन है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया, तो नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं कहा गया। किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। और भारत का नेपोलियन कहा गया है, प्राचीन भारत का क्या कहेंगे, ये सिर्फ भारत का नेपोलियन ने कहा गया। किसने कहा, तो बी ए स्मिथ, यानी कि ए बी स्मिथ जो है इनके द्वारा कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद हर्षिड द्वारा लिखी गई थी, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है हर्षिड द्वारा लिखी गई, तो बिल्कुल कथन सही है। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही है। 2 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया प्राचीन भारतीय विद्वानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है या है। तो महावीर चरित पुस्तक की रचना भवभूति ने की थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ सुभद्रा हरण पुस्तक की रचना हस्तिमाला ने की थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड है दशावतार चरित पुस्तक की रचना क्षेमेश्वर ने की थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होंगे। आगे देखेंगे भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 72 नंबर दिया है कि सांख्य ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बिल्कुल गलत है, वैशेषिक ने किया था, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है, ये हुआ था, यहाँ पे गलत हो गया। अगला मीमांसा कहती है कि वेदों में शाश्वत सत्य
समाहित है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल दो। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कि नवरत्न दिया है और विशेषज्ञता दिया है, इनकी नवरत्नों का नाम दिया है और यहाँ पे उनकी विशेषज्ञता दिया है। बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर होगा, कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए, जो अमर सिंह है संस्कृत कोशकार थे, तो बिल्कुल सही है। बेताल भट्ट जो थे जादूगर थे, तो ये भी सही है। और जो शंकु थे, ध्यान रखिएगा, ये वास्तुकला से संबंधित थे। किससे? तो वास्तुकला से। यहाँ दिया व्याकरणविद थे, ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कथन थर्ड जो है गलत हो जाएगा। ब्राह्मीण जो थे ज्योतिष थे, ये सही हो जाएगा। यानी कि एक, दो और चार यहाँ पे सही होगा। एक, दो और चार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पहला कथन है कि गुप्त काल के दौरान संस्कृत नाटकों में महिलाओं और शूद्रों को प्राकृत भाषा में बोलते हुए दर्शाया गया है, तो बिल्कुल सही है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये गलती है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था खास तौर से, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह है, तो देखिए, बृहत कथा एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे गुड्ढाण्य ने लिखा है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि गुप्त काल के गुप्त के शासन के दौरान गांधार कला स्कूल की उन्नति हुई, ये गलत कथन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक यहाँ पे सही। 76 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में, यानी कि एफ-एस-टी, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इसे कहा जाता है एफ-एस-टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जजिया एक पृथक कर बन गया, तो बिल्कुल सही है इसके शासनकाल में। सेकेंड है कि हिंदू धर्मग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद प्रतिबंधित कर दिया, ध्यान रखिएगा। इन्होंने प्रतिबंधित नहीं किया था, इसको बढ़ावा दिया था इसने फारसी और अरबी भाषा में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इन्होंने अनुवाद कराया था, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ प्रतिबंधित किया दिया गया है। छोटे मोटे अपराधों के लिए अमानवीय दंड आम बात हो गई थी, तो ये कथन भी गलत हो गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया था, तो बिल्कुल यह कथन जो है सही है। नेक्स्ट कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया, ये जो है यहाँ पे गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में नहीं आया था। क्योंकि ये जब तैमूर था आक्रमण किया था 1370 में अभियान चलाया था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है, तो अब ध्यान रखिएगा, 1324 से 1351 तक ही है। यहाँ 70 तो आने का कोई चांस ही नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है अपने आप ही गलत हो गया। यह कब किया था आक्रमण यहाँ पे, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था तब किया था। सेकेंड है कि वास्को डी गामा विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराज द्वितीय के शासनकाल के दौरान केरल पर पहुंचा था, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देवराज द्वितीय की मृत्यु जो है 1446 ईस्वी में हुई हो गई थी, ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु। लेकिन ये तो पहुंचा था 1498 ईस्वी में, तो वैसे ही कथन गलत हो गया। वहाँ का जो राजा था जमोरिन, ठीक है, याद रखिएगा जमोरिन, उसके शासनकाल में पहुंचा था। तो पहला बस सही है, आप पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रतिहार राजाओं पर विचार कीजिए और उनके शासन जो कर्म है उनके बारे में सजाना है। तो देखिए, नागभट्ट डीटी का जो शासनकाल था ये 800 ईस्वी से 830 ईस्वी, ईस्वी बोलना ध्यान रखिएगा, एडी लिख दे रहे हैं, एक में लिखेंगे, सब में नहीं लिखेंगे। महिपाल का जो था ये 913 से 944, और महेंद्रपाल का जो था शासनकाल 885 से 910, और वत्सराज का जो शासनकाल था ये 780 से 800 ईसा पूर्व।
इसमें सबसे कम देखेंगे तो 800 ईसा पूर्व है, यानी कि कौन आने चाहिए यहाँ पे, वत्सराज जी आने चाहिए। तो चौथा पाले पाना चाहिए, तो उस पाले में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो बी में बस है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान प्रणाली के संबंध में, ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन जो सिस्टम है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इनके शासनकाल में भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है, कारखानों के निजी मालिकों को उद्योग कर का भुगतान करना पड़ता था, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक व दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही होंगे। तो देखिए, नरसिंह सालू संगम वंश का अंत कर स्वयं गद्दी पर बैठा और सालू वंश की शुरुआत की, तो बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को पदच्युत कर स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लिया, तो सेकंड भी सही है। वीर नरसिंह के बाद उनके छोटे भाई कृष्णदेवराय ने गद्दी संभाली, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय के बाद उनके सौतेले भाई अच्युत राय ने पद संभाला था, तो जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इनमें से पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 व 4, यहाँ पे चारों सही होंगे कृष्णदेवराय के शासनकाल के संबंध में। आगे बढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी फकीरों द्वारा निम्नलिखित में से किसका अभ्यास किया जाता था। तो श्वसन व्यायाम व्यायाम और ध्यान, तो बिल्कुल सही है। एकांत वातावरण में कठोर प्रशिक्षण, तो ये भी सही है। श्रोताओं में परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीत सुनाए जाते थे, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसमें से सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 सारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नामों को भारत पर उनके आक्रमण के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, चंगेज खान का देखेंगे पहले आगे, ठीक है, या तो पहले महमूद गजनवी का देख लीजिए, या मोहम्मद गौरी का देख लीजिए, या तैमूर का देख लीजिए, दोनों का देख लेंगे, सबका देखेंगे। तैमूर का जो आक्रमण था 1398 में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था, ठीक है, 1175 में हुआ था। और महमूद गजनवी का आप जानते ही हैं कि सोमनाथ पर जो 17 बार आक्रमण किया था, 1025 में भारत पर आक्रमण किया था, लास्ट में उसी पर और लूट के ले गया था। तो ये क्या हो जाए कि 10वीं शताब्दी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही आगे है। मोहम्मद गौरी का जो है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1200, मोहम्मद गौरी का यहाँ पे 1775 आपको बताया है, 1775। और चंगेज खान जो है यहाँ पे, इसका जो है 1221, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले 10वीं शताब्दी, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि विजय साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा है, और विजयनगर की स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का राय के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में देखेंगे यहाँ पुर्तगाली व्यवहार के संदर्भ में। तो व्यापारी द्वारा भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सोना, चीनी, चावल, मसाले और वस्त्र शामिल थे। तो देखिए, ये भी तो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे हम सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। व्यापारियों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का और काजू को भारत में लाने में मदद की, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, निजी व्यापारियों की काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार की अनुमति नहीं थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन के संदर्भ में, तो विजयनगर के संदर्भ में जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको रिलेटेड करके देखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। अब देखेंगे अगला हम लोग कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर स्थापत्य शैली दिया है और यहाँ पे संबंधित
राज्य दिया है, यानी कि राजवंश दिया है कि इनके राजवंश में कौन सी स्थापत्य शैली यहाँ पे विकसित हुई थी। तो देखेंगे मेहराब के नीचे के हिस्से में कमल की कली की जो धब्बे हैं उन ये खिलजी के शासनकाल में हुई थी, यानी कि एक का थर्ड हो जाएगा। और अष्टकोणी मकबरे का उद्भव जो है यहाँ पे ध्यान रखिए विजयनगर के समय में हुई थी। तो विजयनगर किसमें है, तो दो में दिया है, तो रहेगा ही। तो 3 और 2 देखेंगे यहाँ पे, 3-2 विजयनगर अष्टकोरी मकबरे का उद्भव ये तुगलक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मेहराब तो खिलजी हो जाएगा, यानी खिलजी कौन है तो थर्ड हो जाएगा। ये अष्टकोरी के जो है ये तुगलक में हुआ था, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 इसमें देखेंगे, 3 और 4 किस में है, तो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बता देते हैं स्तंभ में बोधिगोई का प्रयोग जो हुआ था ये विजयनगर में हुआ था, 2 हो जाएगा। और ये बचा हुआ जो है सरकी वंश में। आगे बढ़ेंगे, अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 85 नंबर देखना है। तो उसने पवित्र स्थानों पर स्नान करने पर लगने वाले तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया था, तो बिल्कुल सही है। ये अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में बताना है, ध्यान रखिएगा। उसने युद्ध बंदियों को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने वाली प्रथा को बढ़ावा दिया, तो ये कथन जो है गलत है। थर्ड कथन है कि उसने सभी धर्मों की साझी खूबियों के आधार पर दीन इलाही की स्थापना की, तो ये भी सही, यानी कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो वो अकबर ने किया था। तो 1 व 3 सही है, तो 1 व 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थापत्य नवाचार हुए। निम्नलिखित स्थापत्य नवाचारों में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए जो पिष्टक है यहाँ पे, पिष्टक, तो ये ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, तो बिल्कुल सही है। ये हस्त बजते 40 स्तंभों वाला जो हाल है ये नहीं होता था। ये 8 जन्नत इन्हें कहा जाता था, 8 जन्नत और एक मंडप पर होता था। चिहिल अस्तून जो है इसका अर्थ होता है 40 खंबे, यानी कि इसका जो क्रास मिलान है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों गलत हो गया, 2 और 3। किबला जो है जिस देश में सूखा कर मुसलमान प्रार्थना करते थे, तो चौथा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1 व 4 यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केवल 1 व 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, जो एजर्सन और रीजन का जो क्वेश्चन रीजनिंग का, इससे क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर शासकों के हाथियों के अस्तबल वांगला गुंबद वास्तुकला प्रभावित थे, तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, बिरदामन में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य शैली मुगल कानी महलों के समान थी, तो ये कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तो गलत है और आर सही है। आगे बढ़ेंगे, तावारीख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है या है। तो देखिए ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा है कि कितने सही हैं, कौन सा सही नहीं, कितने सही हैं, ध्यान रखिएगा। ये पीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे, तो बिल्कुल सही है, एक कथन तो सही हो गया, ठीक है। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वे मुख्यतः गाँव में रहते थे और शहरों में बहुमुश्किल ही रहते थे, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 2 तो गलत हो गया, तो सभी 3 तो यहाँ पे गलत ही हो जाएगा, डी वाला ए भी गलत हो जाएगा। अब एक वाला भी यहाँ पे देखेंगे, अभी देखेंगे। उन्होंने शासकों को योग्यता और कौशल पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, तवारीख के संबंध में ये सही है। 1 व 3 सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ेंगे, भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना कि कौन से कथन सही हैं या हैं। भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत मुगलों के शासन के साथ हुई, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ये काफ़ी प्रभावित थे इससे, लेकिन इसकी शुरुआत जब हुई थी तो गौरी राजवंश था, गजनी और गौरी राजवंश के शासनकाल में शुरू हो गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे के सजावटी रूपांकनों में कमल और स्वास्थ्य जैसे चिन्ह शामिल हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और थर्ड है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद करवाया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया कि मध्यकाल
के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये कब आया था, तो ये मोरक्को का यात्री था और इब्न बतूता का जो शासनकाल था 1333 से 47 तक था। इसी शासनकाल में ये एंट्री मारा था। अगला है कि मार्को पोलो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था, तो ये गलत है। ये वेनिस का था, कहाँ का, तो वेनिस जो है इटली, यहाँ का यात्री था मार्को पोलो। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किस देवराय के शासनकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया था, तो ये कथन भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही गलत हो जाएगा। ये देवरा किस देवराय के नहीं, ये देवराय के समय में आया था। किसके, तो देवराय जो सेकंड थे इनके शासनकाल में आया था। तो क्या हो जाएगा, 1 व 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बस एक सही है, तो केवल एक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। तो पहला कथन है भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत है। भक्ति आंदोलन सगुण और निर्गुण नामक दो अलग अलग वैचारिक धाराओं में बटा हुआ था, तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख हस्तियों द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संस्कृत का उपयोग किया गया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई सच नहीं मिलता है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया बाबर के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा और कूट का प्रयोग करना है। तो उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो ये तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है गलत है। ठीक है। अगला है कि ये तो भारत में किया था बारूद का प्रयोग ना, और चीन से लाया गया था, या पूछा उपमहाद्वीप में। इस उपमहाद्वीप में तो पूरा हो जाए भारतीय उपमहाद्वीप से चीन भी आ जाएगा। सबसे पहले प्रयोग चीन में हो गया था 13वीं शताब्दी में। ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाबर कब आया था, 1526 में आया था भारत में, यानी कि आक्रमण किया था, अपना सत्ता स्थापित किया था। इस क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो ये भी गलत है। अगला है कि बाबर ने पानीपत में ईंटों की मछली बनाने का आदेश दिया, तो ये बिल्कुल सही है। तो बस थर्ड जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जो कुछ भी विद्वान है उसका आधार और नींव एक परम सिद्धांत, एक निरपेक्ष सत्ता है, विशिष्टाद्वैत की मूल अवधारणा है, तो बिल्कुल सही है। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए संस्कृत शब्द अद्वैतवाद है, तो गलत है, ये विशिष्ट अद्वैतवाद है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कि बीजक संत दादू लेर की शिक्षाओं का संकल्प गलत है, ये कबीर का है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। पहला जब गलत हो गया तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। माधवाचार्य ने पुष्टि मार्ग का दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी ने किया। कौन, तो वल्लभाचार्य बोलना है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि बी भी गलत हो गया, तो कौन सा बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं, दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राजाओं और उनकी कृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित पूछा है ना, युग कौन सा सुमेलित है, तो कृष्णदेव राय देखेंगे यहाँ पे। ये सम्रांग सूत्रधार का जो है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था, तो ये गलत है। महेंद्र वर्मा मत विलास प्रसन्न इन्हीं की रचना है। और भोज देव जो है इनकी मनोल्लास इनकी रचना नहीं है, भोजदेव की मनोल्लास। सोमेश्वर की रचना अमुक्तमाल्यद है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अमुक्तमाल्यद की रचना विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय की है। किनकी, तो कृष्णदेवराय जी हैं, इनकी है। तो फोर्थ भी गलत हो गया, तो सी ए और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा।
कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे, और बताना है कि कौन सा इसमें उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए, राजा सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, मुद्रा प्रणाली, ये चारों इसके द्वारा सुधार हुए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि सही उत्तर का प्रयोग करके कौन सा सही होगा। तो देखिए, देखेंगे कि काल पर लिखेंगे रुक रुकन उद दिन फुरोज, यहाँ पे दिया है। तो देखिए, ये पहले हुआ था 1236, ठीक है। और मुबारक शाह का जो शासनकाल था वो 1316 से 1320। फिरोज शाह तुगलक का देखेंगे हम लोग शासनकाल, इसमें तो इसका था 1351 से 88। और आलम शाह का जो था 1445 से 1451। देखिए, पहले पे कौन सा आ जाएगा, तो पहला ही है, 1236 है, तो इसमें ए में भी नहीं है, और बी में और सी में है, तो डी में भी नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। और सेकेंड पे आ जाएगा 1320, यहाँ पे दिया है, तो 1320 ही होगा। तो सेकेंड पे देखेंगे सी में भी है और बी में भी है, तो ये तो नहीं होगा अभी। फिर उस साथ तुगलक का देखेंगे 88 दिया है, तो यही बिल्कुल सही होगा, और 1388 है। तो तीसरा भी देखेंगे तो बी में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। तो इसका विषय मुख्यतः धार्मिक था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका विषय कोई धर्म से लेन देन नहीं था, क्योंकि इसकी जो रुचि थी वास्तुकला में थी, गहरी थी, इसलिए इस पर ध्यान दे रहा था ज़्यादा मुगल काल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान यथार्थवादी और चौड़े किनारे चित्रकला में शामिल दो विशेषताएं थीं, तो यहाँ पे बिल्कुल यह सही हो जाए, ये गलत हो जाएगा, इसकी विशेषता नहीं थी। चमकीले रंगों और अलंकारों का प्रयोग इसकी विशेषता थी, तो तीसरा कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी ये 1296 में हुई थी। और अफ़गान षड्यंत्र का जो अब देखेंगे तो ये हुआ था 1325 में। और जो फर्स्ट वाला जो है ये हुआ था 1351 में, ये राजधानी स्थानांतरण किया था। देखिए, पहले आ जाएगा 1192, यानी कि 4 नंबर, 4 नंबर पहले में ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि में से कौन सा कथन सही है। सल्तनत काल के बारे में बताना है, ठीक है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय थी, तो बिल्कुल सही है। सल्तनत काल के आरंभिक काल में चांदी का टंका और तांबे का जूता प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाने की मुद्रा थी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सही इज द राइट आंसर होगा। यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, क्योंकि ऐसा ही टेस्ट कराया जाता है। अब शायद हम लोग यूपीएससी और यूपी पीसीएस का करने वाले हैं, पहले इसका टेस्ट पूरा करा दें। 13 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।